हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत और आज हम सीखने जा रहे हैं लूप्स के बारे में। तो बेसिकली लूप होता क्या है? तो लूप हम यूज करते हैं जब हमें कोई भी काम या कोई भी टास्क हमें रिपीटिव वे में करना हो या इटरेटिव वे में करना हो। मान लो कि आपको एक चीज प्रिंट करनी है, तो आप क्या यूज करते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और वो स्टेटमेंट प्रिंट करते हो इजीली। लेकिन अगर आपको 100 टाइम्स वो प्रिंट करवाना है तो 1 बाय 1 लिखने में थोड़ा हैक्टिक होगा, इसलिए हम क्या करते हैं? लूप्स का यूज करते हैं। तो हमारा काम क्या होता है? उससे आसान होता है। तो हम आज लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 टाइप्स है। पहला है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप और तीसरा है डू वाइल लूप। तो लूप ये तीनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन कब कौन सा यूज करना है, इनका जो डिफरेंस है वो मेन चीज है। तो वो हमें ध्यान से समझ लेना है। तो सबसे पहले फॉर लूप क्यों यूज करते हैं हम सीखेंगे। तो फॉर लूप में अगर आपकी जो इटरेटिव कंडीशन है, आपको पता है कि वो फिक्स है, तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने एक फाइव का टेबल प्रिंट किया है। उसमें हमने क्या किया है कि एक फॉर लूप लिया है, उसे इनिशियलाइजेशन किया है 1 के साथ, और कंडीशन क्या दी है कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और हमने आई प्लस प्लस किया है। मतलब ये 3 चीजें होती है लूप में बेसिकली: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ वेरिएबल, देन वो कंडीशन चेक करेगा और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। तो 5 की टेबल प्रिंट करनी है तो हमें क्या करना होगा कि जो 5 है उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसा करते करते 10 तक हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर हमारा सेम ही रहेगा 5, लेकिन जो 1 से लेकर 10 है मल्टीप्लीकेशन में, वो हमें क्या करता है? बदलता रहता है। तो मैन्युअली करने के बजाय हमने क्या किया कि ये जो स्टेटमेंट है हमने फॉर लूप में डाला, और 1 से लेकर 10 तक हमने क्या किया? नंबर को मल्टीप्लाई किया आई के साथ। मतलब पहली बार वो 5 into 1 करेगा, दूसरी बार 5 into 2 करेगा, तीसरी बार 5 into 3 करेगा, ऐसा आई प्लस प्लस होते रहेगा। और जब भी आई जो है हमारा वो 11 हो जाएगा, तो ये कंडीशन क्या होगी? डिससेटिस्फाई होगी। मतलब आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तक ही हमारा लूप चलेगा। अगर आई की वैल्यू 11 होगी तो वो कंडीशन फॉल्स करेगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम रन करने बाद एक आउटपुट आएगा, जो कि ये देखो 5 का टेबल। अभी इसमें क्या है कि 5 का टेबल पूरा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, मतलब ये प्रोग्राम सही से चल रहा है। हमने क्या किया कि इटरेटिव वे में हमारा काम बचा लिया। तो नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स है, तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। दूसरी चीज है वाइल लूप। अभी देखो, ये लूप का दूसरा टाइप है वाइल लूप। इसमें क्या होता है? अगर आपके जो इटरेशन है, जो नंबर ऑफ टाइम्स जो आपके कंडीशंस है, वो आपके फिक्स नहीं है, आपको पता नहीं है कि कितनी बार लूप चलाना है, तो हम वाइल लूप यूज करते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि एक प्रोग्राम लिया है, उसमें जो नंबर है हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, और एक कंडीशन ट्रू ली है। तो हमने क्या वाइल लूप में चेक करे कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप क्या हुए कल चलता जाए। तो वाइल में हमने क्या किया? कंडीशन ऑलवेज ट्रू रखा, बराबर। और उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि नंबर जो हमारा है वो 5 से छोटा है, तो वो नंबर क्या कर दो? प्रिंट कर दो, और कंडीशन ट्रू ही रखना। और हम हमारा नंबर क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये नंबर 5 से बढ़ जाए तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, और फिर हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो एक ये सिंपल सा हमने क्या है, एक प्रोग्राम लिखा है। तो ये भी हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। देखो, तो इसमें क्या हुआ कि नंबर इज 1 2 3 4 5, 5 तक ये क्या किया? प्रिंट किया, और उसके बाद ये लूप से बाहर निकला। तो हुआ क्या बेसिकली
तो सबसे पहले कंडीशन ट्रू थी, बराबर। ट्रू कंडीशन के बाद हमने क्या किया, लूप के अंदर एंटर किया और हमने वो नंबर प्रिंट किया और कंडीशन ट्रू ही रखी, क्योंकि जब तक हमारी वैल्यू 5 से ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती तब तक हमने कंडीशन ट्रू ही रखी है। और हम क्या कर रहे हैं, नंबर को बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं कि जिसमें हमें एक सर्टन कंडीशन पता नहीं है और इटरेशन कितने होंगे ये अपने को पहले से पता नहीं है, तो हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। अभी तीसरा टाइप है लूप का, वो है डू व्हाइल लूप। तो इसमें क्या होता है देखते हैं कि डू व्हाइल लूप में सबसे पहला जो भी टास्क है, सबसे पहला जो हमने एक स्टेटमेंट लिखा है वो पहली बार एग्जीक्यूट होना ही होना है। मतलब वो पहली बार एग्जीक्यूट होगा और आफ्टर दैट वो अपनी कंडीशन चेक करेगा। तो इसमें देखो हमने क्या किया है, नंबर इक्वल्स टू 5 लिया है और डू में हम क्या लिख रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट वंस फर्स्ट टाइम विदाउट चेक कंडीशन। ओके, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो पहली बार प्रिंट होगा। उसके बाद हमने नंबर प्लस प्लस किया है, मतलब 5 जो हमारा है वो 5 से क्या होगा, 6 होगा। 6 होने के बाद हमने व्हाइल लूप में आके कंडीशन चेक करी कि नंबर जो हमारा है 6 वो लेस देन 4 है, मतलब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो वापस से हम डू व्हाइल लूप में एंटर नहीं करेंगे, हम लूप से बाहर निकलेंगे। तो एक बार क्या होगा, विदाउट कंडीशन चेक करते हुए ये जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा ही होगा। देखते हैं हम ये वैसे काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो रन करने के बाद याद रखो आउटपुट आएगा प्रिंट वंस फर्स्ट टाइम विदाउट चेक कंडीशन, मतलब ये एक बार चलेगा ही चलेगा। तो जहां पर भी हमें हमारा जो पहला टास्क है वो रन करना है विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, तो वहां पर हम डू व्हाइल लूप लगा सकते हैं और फिर बाद में हमेशा कंडीशन चेक होती रहेगी। तो ये तीनों हो गए लूप्स के टाइप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इन्हें अच्छे से देखना और हम आगे जाके इन्हें हर कंसेप्ट में यूज करने वाले हैं, तो इस पे बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।